हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि हमको इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी चाहिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाली स्ट्रेटेजी दी थी। अगर आप लोगों को नहीं ध्यान हो तो आप लोग जाके ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि सिर्फ 2 टाइम फ्रेम मोर देन इनफ होते हैं ये जानने के लिए कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। अभी हम क्या कर रहे थे, डेली टाइम फ्रेम पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। अगर उसमें मद्दी नजर आती तो हम मद्दी करते, अगर उसमें तेजी नजर आती तो हम तेजी करते। पर देखना किसको था, देखना था हमको 5 मिनट पे आंख बंद करके एमएससीडी को। अगर मेरे को डेली पे मद्दी करनी है और साथ में एमएससीडी का सिग्नल 5 मिनट पे मद्दी का आ रहा है तो मेरे को मद्दी करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। ठीक इसी प्रकार से अगर डेली पे जो है तेजी का सिग्नल मुझे दिखाई देता है और अगर 5 मिनट पे एमएससीडी मेरे को बोलता है कि बाय कर लो, तभी मैं बाय करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। एक ये वाला कॉन्सेप्ट था। और दूसरा कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। मैं आपको एक विजन दे दूंगा, एक डायरेक्शन दे दूंगा। उसके बाद अब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को और इस वाले मेथड को अगर कंबाइन करोगे तो आप एक अच्छे रिजल्ट्स पर पहुंच पाओगे। बात समझे, ये चीज का विशेष ध्यान रख करके ही हमें वर्किंग करनी है। क्या बोला मैंने आपसे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाले रूल को नहीं भूलना है। वो मेरा ए रूल है, यानी कि A1 रूल है, कि वो रूल के साथ में अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो फिर आप देखोगे यहां पर कि वो ऑटोमेटिकली वर्क करता नजर आएगा। अभी यहां पे देखना कि रूल है क्या। तो मैं आपको सीधे लेके आया हूं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको रूल समझाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखें। सबसे पहला 9:15 से लगा करके 9:30, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो 9:15 से लगा के 9:30 का एक 15 मिनट का जो कैंडल है, बस इसको मुझे ध्यान से देखना है। इसका हाई मार्क कर लेना है, इसका लो मार्क कर लेना है। बात समझ में आई। ये मेरा एक पहला 15 मिनट का कैंडल बन गया सपोज। लेट इट बी ग्रीन और रेड, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ग्रीन हो या रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका हाई और इसका लो मुझे मार्क कर लेना है। अभी डेली टाइम फ्रेम पे सुनना, डेली टाइम फ्रेम पे मेरा क्या व्यू था वो मैटर करेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम पे मेरा व्यू मद्दी का था, क्या बोला मैंने आपसे, इफ माई व्यू इज नेगेटिव फॉर द डे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का लो टूटने के बाद, पहले कैंडल का लो टूटने के बाद 9:15 से 9:30 का जो पहला कैंडल होगा उसका लो टूटने के बाद ही मेरे को एंट्री करनी है और मैं यहां पे मद्दी करने को जाऊंगा। अगर मेरा व्यू पॉजिटिव है, इफ माई व्यू इज पॉजिटिव फॉर द नेक्स्ट डे फ्रॉम एनालाइजिंग द डे 1 कैंडल, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं यहां पे उसके हाई टूटने के बाद ही तेजी की एंट्री करूंगा। एकदम सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी है, वर्किंग है। मतलब आप इसको अगर चेकआउट करोगे तो अकेली होलसेल सिर्फ आप 9:15 और 9:30 स्ट्रेटेजी देखोगे तो वो आपको वर्किंग दिखेगी। तो फिर ये वाली स्ट्रेटेजी तो मतलब एक जादू करने वाली है। कैसे कर देगी कि सबसे पहले मेरे पास एक डेली का एनालिसिस है। अगर डेली पे मद्दी है तो फिर मैं 9:15 के कैंडल के नीचे टूटने पे मद्दी करने को जाऊंगा। अगर डेली पे तेजी है तो फिर मैं उसके हाई टूटने पे तेजी करने को जाऊंगा। और साथ में अगर मैंने एमएससीडी का इस्तेमाल कर लिया है तो मैं बहुत शानदार काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं तभी तेजी कर रहा हूं जब सही में तेजी हो रही है। जब नहीं हो रही है तो मैं बाहर हूं। बात समझे, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक हो जाता है। अभी इसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाता हूं कि कहां कहां पे ऐसा दिखेगा। हम कोई सा भी स्टॉक खोल लेते हैं, यहाँ पे एक n नंबर ऑफ स्टॉक्स की लिस्ट है। आप चाहो तो इस वाले मेथड को इंट्राडे इस्तेमाल कर सकते हो, इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करने के लिए स्टॉक्स के ऊपर, या फिर इंट्राडे में इक्विटी करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने एकदम सही सुना है। ऑप्शन को बिल्कुल छोड़ दो, अगर आप ऑप्शन पे हमें नहीं भी फोकस करें तो इंट्राडे में 5x के लिवरेज के साथ में हम यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर जरूर काम कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि अच्छे स्टॉक्स को चुने, जो F&O में लिस्टेड है उनको चुने, तो उसमें आपको 5x तक की लिवरेज भी मिल जाएगी। अभी आज के लिए हम एक काम कर लेते हैं, ऐसा स्टॉक पकड़ लेते हैं जो थोड़ा कम गिरा हो, क्योंकि आज मार्केट में मद्दी हुई है। तो एक एवरेज स्टॉक पकड़ लेते हैं जो कम गिरा। जैसे अपन रिलायंस को पकड़ लेते हैं, रिलायंस आज साइड बेच रहा है। इसकी ओवरऑल चाल आप देखो, आज की गिरते मार्केट में भी ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। अब कैसे, ये देखना। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, 9:15 का कैंडल कौन सा है, यही है। मार्क कर दिया हाई और मार्क कर दिया लो। क्या मैं यहां पे ट्रेड डाल दूंगा? नहीं 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 नहीं, ये गलती नहीं करनी है। पहला एनालिसिस कहां से होगा, डेली से। पहला एनालिसिस डेली से। अभी डेली कैंडल मैंने खोला, डेली कैंडल को देखते हुए एक चीज समझ में आ रही है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है विथ साइडवेज बायसनेस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिजल्ट का वेट कर रहा है। अगर मार्केट रिजल्ट का वेट कर रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखते हुए काम करना है। हम क्योंकि एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं इसलिए आगे बढ़ेंगे। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लगाया है,
क्योंकि मेरे को 9:15 से 9:30 का हाई निकालने के लिए 15 मिनट का चाहिए और उसके बाद फिर सीधा MACD। अभी देखना कॉन्ट्रडिक्शन, डेली बोलता है मध्य करो, उसके बाद 5 मिनट का टाइम फ्रेम बोलता है मॉर्निंग में कि मध्य करो, फिर बोलता है तेजी करो, और 9:15 9:30 स्ट्रेटेजी मेरे को बोलती है तेजी करो। कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब आज मेरे को ये ट्रेड नहीं करना है, मैं ट्रेड अवॉइड करूंगा। क्यों? तेजी का ट्रेड क्यों अवॉइड हो जाएगा? डेली पे मध्य, बोले डन। अगर डेली पे मध्य है तो 9:15 9:30 कहां टूटना चाहिए था? बोले नीचे की तरफ। क्या ये लो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ? नहीं। इसका मतलब ये स्क्रिप्ट को शॉर्ट नहीं करना है, मैं अवॉइड करूंगा। क्लियर? मेरा मानना है सबको अभी तक का एनालिसिस क्लियर होगा। अभी एक ऐसी स्क्रिप्ट पकड़ लेते हैं जो नॉर्मल रेंडमली गिर रही है, और इसके बाद मैंने इसका डेली टाइम फ्रेम लगा दिया। देखो कंटिन्यूस मध्य है तो हम क्या कर रहे होते हैं? मध्य की तरफ ही जा रहे होते हैं। जैसे रिलायंस पे भी हम मध्य की तरफ गए तो यहाँ पे ही मध्य की तरफ जाते हैं। अब मैं क्या करूंगा? इसका खोलूंगा 15 मिनट, और शुरू के 15 मिनट मुझे कोई ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? उसका हाई और लो मार्क करना है। ये मैंने मार्क करा हाई, और ये मैंने मार्क करा उसका शुरू के 15 मिनट का लो। अभी इसके नीचे जब क्लोज कर देगा तब मेरे को जाके MACD चेक करना है 5 मिनट में। अगर वो भी स्टेबल होगा तो फिर मैं जाके वर्किंग करूंगा। अभी देखो 5 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग आई है, 15 मिनट में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। पर जब क्लोजिंग आई है तो MACD क्या बोल रहा है? ओवरऑल सीन क्या बन रहा है? तो देखो यहाँ पे MACD इस जगह पे सेल एकदम बॉटम पे बोल रहा है, तो वेट करेंगे। अब देखो उसने क्या करा, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ पे सेल दिया, तब तक लो के नीचे क्लोजिंग भी आ गई। अगर आप ऐसे देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाके, तो आपको यहाँ पे लो के नीचे क्लोजिंग भी मिल जाएगी। 10:45 के कैंडल पे क्लोजिंग आ चुकी है, मतलब 11 बजे का जो कैंडल ओपन हो रहा है वहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूं। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखता हूं, 11 बजे का जो कैंडल ओपन हो रहा है वहां से मैं शॉर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब ये रहा 11 बजे का कैंडल, तो यहां से मैं लगभग शॉर्ट कर सकता हूं। तो देखो आपको एंट्री यहां से मिल रही है। अगर आप 9:15 9:30 फॉलो करोगे और साथ में MACD को देखोगे तो सिग्नल एकदम बराबर बैठता है, और इस वाले पॉइंट में जाकर के मेरे यहाँ पे जाके शॉर्ट बनता है। मैं इसको मार्क करके बता देता हूँ। इस जोन के अंदर में आप कभी भी शॉर्ट कर सकते हो और आपको उसका चाल मिल गया। बात समझ में आई? तो ओवरऑल जो वर्किंग होगी वो कुछ इस हिसाब से होने वाली है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, जिसमें मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया है कि हमने 3 चीजों को कंबाइन कर लिया है इंट्राडे में स्टॉक को ढूंढने के लिए, और उसके बाद जब हम उसे ट्रेड करेंगे तो ट्रेड करने का हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। क्यों? क्या कारण है कि हम सबसे पहले डेली का कैंडलस्टिक वाला एनालिसिस नहीं छोड़ रहे हैं, वो हमारी पकड़ है। जो कैंडलस्टिक एनालिसिस है मतलब हमारी पकड़ से मतलब मेरी पकड़ वही है, मैं उसी के ऊपर वर्किंग करता हूं। अब जो मैं काम कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि वही मैं आपको सिखाऊं, तो इसलिए मैंने आपसे क्या बोला यहां पर कि मैं सबसे पहले डेली का कैंडल ओपन करता हूं, उसका एक व्यू बनाता हूं कि कहां पे तेजी कहां पे मंदी। जब डेली का कैंडल सही तरीके से काम करता है तब मैं जाता हूं और इंट्राडे में जाकर के फिर स्टॉक अगर मेरे को 9:15 9:30 वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते दिखता है और साथ में फिर यहाँ पर MACD भी मेरे सपोर्ट में आता है तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता हूं। अदरवाइज मैं रिलायंस जिसे आज मैंने अवॉइड करके आपको बता दिया, इसी प्रकार से आपको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो अवॉइड करने के थे, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आज मिल जाएंगे बिल्कुल एकदम झोली भर करके जिनको दबा के शॉर्ट करने का था। कैसे? 9:15 9:30 स्ट्रेटेजी के पहले डेली के एनालिसिस में शॉर्ट निकलते और उसके बाद मार्केट गिरता जाता। तेजी से 2-3 स्टॉक समझाता हूं। अब वो स्टॉक की बात कर लेते हैं जो वास्तव में गिरे इसी मेथड के हिसाब से। टाटा स्टील को आप देख सकते हो सेम मेथड फॉलो होगी। डेली पे कंटिन्यूअस मध्य आ रही है, इसके पहले भी मैंने टाटा स्टील का एनालिसिस करके आप लोगों को बताया है और उसमें क्लियर कट व्यू मैंने दिया था कि यहाँ पे अब जो ये फॉल आया है ये कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, क्योंकि उसने तगड़ा वाला ब्रेकडाउन किया है। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ पे मैं क्या करता, सबसे पहले 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और सबको पता चल गया होगा देखते साथ ही 9:15 9:30 नीचे क्लोजिंग मैं बता देता हूँ, फटाफट ड्रॉ करूंगा। अब ये हाई, ये लो, लो के नीचे क्लोज, लो के नीचे क्लोज आया, 5 मिनट जब बोलेगा शॉर्ट करना है। 5 मिनट ने क्या बोला, 5 मिनट के टाइम फ्रेम ने एक बार यहां पर बोला, गलत हुआ, दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ पलटा, मैंने एग्जिट किया, फिर पलट के वापस आया, दोबारा से बोला, फिर से शॉर्ट किया, काम हो गया। तो बात समझ में आ रही है? आप लोगों को तेजी का व्यू, मध्य का व्यू कैसे डिसाइड करना है। बीच में एक पैरामीटर आ गया 9:15 9:30 जो आपकी हेल्प करने वाला है। आई होप आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, कोई चीज सीखने को मिली होगी। अगर एक नई चीज आपकी इसमें ऐड हुई है, एक नई वैल्यू आप लोगों को लगी है कि इस वाले चैनल को विजिट करने से हमें कुछ वैल्यू एडिशन मिल जाता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।